खैबर पख्तूनख्वा में हर तरफ तबाही, जाँ बहक अफराद की तादाद 328 हो गई। 143 जख्मी, 200 से जायद लापता अफराद की तलाश जारी। सूबे में 100 का आलम, तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला का रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने पर इत्मीनान का इजहार। रिलीफ और बहाली का काम तेज़ करने की हिदायत। मुतासरा अफराद को इमदादी रकूम 2 दिन के अंदर पहुँचाने का हुक्म। पीर बाबा, गदेजई, चगरजई, गागरा और डगर में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। सैलाबी रैलों से बच जाने वाले बचा कुचा सामान समेटने में मसरूफ। सूबे में 31 अगस्त तक हंगामी हालत नाफिज। खौफनाक सैलाब से बुनेर बेबसी की तस्वीर। एक ही खानदान के 23 अफराद समेत 250 से ज्यादा अफराद जाँ बहक। बुनेर की तहसील गदेजई सबसे ज़्यादा मुतासर, 158 अफराद लुकमे अजल बने। तहसील चगरजई में 38, तहसील डगर में 25 अफराद जाँ बहक। गुलबांडी में 22 अफराद लापता। हर तरफ क़यामत सुगरा के मनाजिर। सड़कें, पुल, घर और होटल सैलाबी रेलों की नज़र हो गए। खौफनाक सैलाब में बच जाने वाले अपने प्यारों की तलाश में अस्पताल के चक्कर लगाने पर मजबूर। सब कुछ मिलियामेड हो गया है। बुजुर्ग कह रहे हैं कि हमने ऐसे वक्त कभी बुनेर पे नहीं देखे। हालात ऐसे है कि लाशों की जो आमद है ताहाल जारी है। तकरीबन 7-8 लाशें हमने निकाल लिए और अभी तक पूरा खानदान लापता है। कुछ पता नहीं चला, अचानक रैले आए और सब बहा कर ले गए। हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। बोनेर में क़यामत खेज सैलाब से मुतासरा अफराद का कहना है रात गए तक रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेते रहे। अपने हाथों से अपने प्यारों की लाशें निकाली। बोनेर के इलाके बटई में 55 अफराद की मुश्तरका नमाज जनाजा अदा। कदर नगर में 15 अफराद की मुश्तरका नमाज जनाजा अदा। सूबाई मुशीर सेहत एहतशाम खान मोबाइल अस्पताल और अद्वियात के साथ बोनेर पहुँच गए। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम का ज़िला बोनेर का दौरा, रेस्क्यू ऑपरेशन का मुआयना किया। पाक फौज की टीमें सैलाब से मुतासरा इजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। पाक फौज के मजीद दस्ते बुनेर पहुँच गए। फौज की कोर ऑफ इंजीनियर स्पेशल आलात के जरिए लाशों को निकालेगी। तमाम मुतासरा अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वर्थ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो चुका है। लोगों की मवेशियाँ बह गई है, लोगों के घर तबाह हो गए, लोगों के फसलें तबाह हो गई, लोगों की गाड़ियाँ बह गई है। मैं वफाकी हुकूमत से अपील करूँगा कि आपकी भी जिम्मेदारी है, आप भी इसके हेल्प कर ले। हम सबको अपने अवाम की खिदमत करनी चाहिए। इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ देना चाहिए। सियासत से बालातर होकर देखना चाहिए। ये वक्त एक दूसरे की मदद का है। बुनेर में तबाहकुन सैलाबी रैलों और लैंडस्लाइडिंग ने इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुतासरा इलाकों में मकानात, सड़कें और पुल सैलाब की नज़र हो गए। रेस्क्यू इदारे और सिक्योरिटी फोर्सेज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद निगरानी करूँगा। बाजोड़ की तहसील स्लारजई में क्लाउड बर्स्ट से जाँ बहक अफराद की तादाद 22 हो गई। बटग्राम के सरहदी इलाके ढेरी हलीम में भी 21 कीमती जाने ज़ाया। मुजोर रेले कई मकानात बहा कर ले गए। मुतअद्दिद अफराद ताहाल लापता। पाक फौज और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुतासरा ख़ानदानों को ज़रूरी सामान फराहम कर दिया गया। गिलगित में क्लाउड बर्स्ट से दरियाए हुंजा का रुख तब्दील। वादी नलतन में सैलाब से तबाही। नलतल एक्सप्रेस वे का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। सयाह फंस गए। 3 बिजली घर भी बंद। जगलोड गुर में ज़मीनी कटाव, हिफाजती पुश्ते टूट गए। लोग नकल मकानी पर मजबूर। शिगर में भी 2 दर्जन से जायद देहात सैलाब से मुतासर, पानी घरों में दाखिल। एक नौजवान भी जाँ बहक, 13 अफराद जख्मी हो गए। जिला इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद पार्टी कायद मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने KP में सैलाब के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन के हवाले से भी ब्रीफ किया। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म को मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद की हिदायत। कहा KP के मुतासरीन की दुख की घड़ी में उनके साथ है। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को सैलाब मुतासरीन की बहाली के ऑपरेशन की खुद निगरानी की हिदायत की। दोनों रहनुमाओं ने पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। सिंध हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा की सैलाब मुतासरा भाइयों की भरपूर इमदाद का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ राबिता। चीफ सेक्रेटरी को वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खैबर पख्तूनख्वा भेजने का हुक्म। 10 ट्रक राशन बैग्स और दीगर अशाए खुरनोश भी भेजने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर से भी राबिता। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के भाइयों को जो भी मदद दरकार होगी पीपल्स पार्टी की हुकूमत फराहम करेगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का भी खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हेलीकॉप्टर क्रैश होने से मुतालिक रिपोर्ट तैयार। हेलीकॉप्टर 10:30 पर बाजोड़ के लिए रवाना हुआ। 12 बजे के करीब हेलीकॉप्टर से राबता मुनक़ता हुआ। 4 बजे हेलीकॉप्टर को ट्रेस किया गया। जिस पहाड़ी पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो तकरीबन 8000 मीटर बुलंदी पर है। जाए वक़ुआ के आसपास कोई आबादी नहीं। ब्लैक बॉक्स का डाटा हादसे की वजूहात जानने में अहम किरदार अदा करेगा। 5 शोहदा की लाशें पेशावर मुंतकिल कर दी गईं। PDM पंजाब ने भी अलर्ट जारी कर दिया। उधर भारत की जानिब से पानी छोड़ने पर दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। बहावल नगर में फसलें ज़ेर-ए-आब, पानी आबादियों की तरफ बढ़ने लगा। चिन्योट के मकाम दरियाए चनाब में भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। तमाम इदारे हाई अलर्ट, फ्लड वार्निंग जारी। जफरवाल के करीब नाला देख में भी पानी की सतह में इजाफा। लहड़ी बंद टूटने का खदशा पैदा हो गया। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर दोस्त ममालिक का भी इजहार अफसोस। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्वीडन, जापान की मुतासरीन और उनके अहल खाना के साथ इजहार हमदर्दी। ईरान, तुर्किया, बल्गारिया, अजरबैजान का भी इजहार हमदर्दी। कहा कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं। जख्मियों और मुतासरा अफराद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सियासी मुसालहत सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगने से मुमकिन है। मुआफ़ी मांगने वाले फरिश्ते रहे और मुआफ़ी ना मांगने वाला शैतान बन गया। खुदा ने मुल्क का मुहाफिज बनाया है, इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। तब्दीली से मुतलिक अफवाहें सरासर झूठ हैं। अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़्तदिरात दोनों के मुखालिफ हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ब्रसल्स में पाकिस्तानी कम्युनिटी से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान को चीन अमरीका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजुर्बा है। एक के लिए दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं कर रहे। सदर ट्रंप की अमन की कोशिश जेन्युइन है, इसीलिए नोबेल इनाम के लिए नामजद करने में पहल की। फील्ड मार्शल ने मोदी सरकार और अफगान हुकूमत को दो टूक पैगाम भी दे दिया। कहा भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अमन को तबाह ना करे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहावलपुर के नवाही इलाके उच्च शरीफ में शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ की रिहाइश का आमद। अहले खाना से मुलाकात, दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला ने वालिदा को दिलासा दिया और उनकी हिम्मत को सलाम पेश किया। शहीद के 10 माह के बेटे मोहम्मद अरसलान से शफकत का इजहार किया। गोद में बिठाकर प्यार किया। कहा आप जैसे बाहिम्मत ख़ानदान का हौसला ही कौम की असल कुव्वत है। शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ जवामर्दी की लाजवाल मिसाल है। सदर ट्रंप और रूसी सदर प्यूटिन में रूस यूक्रेन जंगबंदी पर इत्तफाक न हो सका। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात 4 घंटे जारी रही। अमरीकी सदर ने प्यूटिन के साथ मुलाकात को मुस्बत करार देते हुए कहा हम करीब हैं। ज़्यादातर निकात पर इत्तफाक हो गया। प्यूटिन चाहते हैं लोगों का ज़्यादा जानी नुकसान ना हो। प्यूटिन ने कहा रूस भी जंग का खात्मा चाहता है। ट्रंप से मुलाकात तामीरी रही। सदर ट्रंप ने अच्छे पड़ोसियों जैसा रवैया अपनाया। रूसी सदर ने सदर ट्रंप को मॉस्को में अगली मुलाकात की दावत दे दी।
रूसी सदर से मुलाकात के बाद सदर ट्रंप की यूरोपीय रहनुमाओं, यूक्रेनी सदर और नेटो हुकाम से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सदर ज़ेलेंस्की ने सदर ट्रंप की जानिब से रूस यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल की कोशिशों को सराहा। कहा कि अमरीकी सदर की जानिब से पुतिन के साथ से अफ्रीकी मुलाकात की तजवीज़ की हिमायत करते हैं। सदर ज़ेलेंस्की पीर को वाशिंगटन में अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। अमेरिका की साबिक वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन का सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तंज। कहा, अगर ट्रंप ने यूक्रेनी इलाके दिए बगैर जंगबंदी करा दी तो मैं खुद उन्हें नोबेल इनाम के लिए नामजद करूंगी। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा, ट्रंप को मालूम होना चाहिए वो किसी दोस्त से मुलाकात नहीं कर रहे बल्कि एक दुश्मन से मिल रहे हैं जो अमेरिका की तबाही चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर पर जायजा इजलास। चीनी कंपनी की जानिब से तैयार करदा कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चीनी कंपनी का बिला मुआवजा अस्पताल के लिए आलमी मयार का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन बनाना पाक चीन दोस्ती का मुँह बोलता सबूत है। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स को आलमी मयार का अस्पताल बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी कंपनी के डिज़ाइन का टेक्निकल जायजा लेने की हिदायत कर दी। कॉम्प्लेक्स की डिजिटाइजेशन और मसनूई ज़हानत का इत्तलाक़ करने की भी हिदायत। जब आबादी चंद करोड़ थी तो 4 सूबे थे, आज 25 करोड़ है तो भी 4 ही हैं। बिजली की कीमतों में मजीद कमी करने की ज़रूरत है। महंगाई और बेरोजगारी हमारी तरक्की की राह में रुकावट है। पेट्रोन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप एसएम तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं तरक्की मुमकिन नहीं, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हमारे रास्ते में बहुत सारे बम पड़े हुए हैं। भारत गंदा दुश्मन है, इससे मुकाबले के लिए मईशत का ठीक होना ज़रूरी है।